Today we will talk about the Lamb-Brush chromosomes. Lamb-Brush chromosomes जो है, these are special types of chromosomes. They are giant chromosomes just like the polytene chromosomes. और ये Lamb-Brush chromosome जो है, इनमें enormous structure होता है, size इनका बहुत बड़ा होता है. अब now the question arises that ये Lamb-Brush chromosomes कब बनते हैं, किन सेल्स में होते हैं और उनकी फंक्शन क्या है. Lamb-Brush chromosomes हम सिर्फ मियोसिस में देखते हैं. एक्चुअली जो oogenesis के दौरान फीमेल्स में जो आरएनए की डिमांड, प्रोटीन की डिमांड वो बढ़ जाती है, तो कुछ क्रोमोसोम जो है उनमें ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं इनटू Lamb-Brush chromosomes. दे गेट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द Lamb-Brush chromosomes. अब ये कुछ नॉर्मल क्रोमोसोम्स होते हैं जो फिर लेस कंडेंस हो जाते हैं, उनमें ये अनकॉइल हो जाते हैं और देन दे रिवर्ट टू दिस Lamb-Brush chromosomes. देन जब ये आखिर पर ये जो Lamb-Brush chromosomes है, ये फिर से रिटर्न बैक करते हैं टू देयर ओरिजिनल कंडेंस्ड स्टेट. एक्चुअली दीज Lamb-Brush chromosomes, रिगार्डिंग द Lamb-Brush chromosome, अगर हम डिस्कवरी की बात करेंगे तो Lamb-Brush chromosome जो है, दे वर डिस्कवर्ड बाय Lamb-Brush chromosomes were discovered by Rakert. Lamb-Brush chromosomes को डिस्कवर किया Rakert ने इन oocytes of shark. oocytes of shark. इमेच्योर एग सेल जो होते हैं शार्क में, फीमेल शार्क में, उसमें पहली बार Rakert ने डिस्कवर किया. तो ये Lamb-Brush chromosome जो है, दे आर बेसिकली ट्रांजिटरी स्ट्रक्चर्स. ये परमानेंट स्ट्रक्चर्स नहीं होते हैं, ये टेम्पोररी स्ट्रक्चर्स होते हैं. Lamb-Brush chromosome जो है, ये टेम्पोररी स्ट्रक्चर्स होते हैं. ये टेम्पोररी स्ट्रक्चर्स होते हैं. और ये टेम्पोररी स्ट्रक्चर जो है, ये तैयार होते हैं ड्यूरिंग द diplotin substage of prophase of meiosis first in female oocytes. और ये Lamb-Brush chromosomes कब बनते हैं? During the diplotin substage of prophase of meiosis first. Now the question arises कि ये Lamb-Brush chromosomes इसी स्टेज में बनते हैं, डिप्लोटिन सब स्टेज. जो मियोसिस जो है, मियोसिस फर्स्ट, इसमें बहुत सारे स्टेज होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज. और प्रोफेज के डिफरेंट सब स्टेज होते हैं, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैराटीन, डिप्लोटीन. और डिप्लोटीन सब स्टेज में ये बनते हैं दीज Lamb-Brush chromosomes. ये ट्रांजिटरी स्ट्रक्चर्स होते हैं, टेम्पोररी स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिसमें नॉर्मल क्रोमोसोम जो है वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है इनटू द Lamb-Brush chromosome. और now the question arises that कि ये Lamb-Brush chromosomes क्यों Lamb-Brush chromosomes क्यों बनते हैं during this diplotin substage? क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन डिमांड जो है, ट्रांसक्रिप्शन डिमांड इंक्रीज होती है और उस बुनियाद पर ये Lamb-Brush chromosomes बनते हैं. और याद रखना है कि ये Lamb-Brush chromosomes इन फीमेल oocytes में होते हैं, फीमेल oocytes में होते हैं. In order to meet the increased transcription demand, ये क्रोमोसोम जो है वो ट्रांसफॉर्म होते हैं इनटू Lamb-Brush chromosomes. अब जिस ट्रांसक्रिप्शन डिमांड इंक्रीज हो जाती है ड्यूरिंग oogenesis के दौरान, और उस इंक्रीज ट्रांसक्रिप्शन डिमांड को मीट करने के लिए जो नॉर्मल क्रोमोसोम्स होते हैं वो ट्रांसफॉर्म होते हैं इनटू द Lamb-Brush chromosomes. और ये कब होते हैं ट्रांसफॉर्म? इनटू द डिप्लोटिन सबस्टेज प्रोफेज ऑफ मियोसिस फर्स्ट में. क्योंकि जो oogenesis होती है, जहां पर एग फॉर्मेशन होती है इन फीमेल्स में, तो वहाँ पर
डिमांड ऑफ आरएनए ट्रांसक्रिप्ट्स इंक्रीज हो जाती है, और उस डिमांड को मीट करने के लिए ड्यूरिंग द डिप्लोटीन सब स्टेज ऑफ प्रोफेज ऑफ मियोसिस फर्स्ट कुछ क्रोमोसोम जो है वो अनकॉइल हो जाते हैं, लेस कंडेंस हो जाते हैं, और वो ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं इनटू द लैम्ब्रेश क्रोमोसोम्स। हालांकि एट द एंड ऑफ द मियोसिस ये लैम्ब्रेश क्रोमोसोम्स फिर से रिवर्ट बैक करते हैं टू द नॉर्मल कंडेंस्ड स्टेट, और ये कहा जाता है कि लैम्ब्रेश क्रोमोसोम्स जो होते हैं, लैम्ब्रेश क्रोमोसोम्स ये तकरीबन 30 टाइम्स लेस कंडेंस्ड होते हैं एज कंपेयर टू दैट ऑफ द नॉर्मल क्रोमोसोम, 30 टाइम्स लेस कंडेंस्ड देन नॉर्मल क्रोमोसोम। और ये लैम्ब्रेश क्रोमोसोम्स रिवर्ट बैक करते हैं टू द नॉर्मल क्रोमोसोमल स्टेट, टू द कंडेंस्ड नॉर्मल क्रोमोसोम स्टेट ड्यूरिंग द लेट मियोसिस। एट द एंड ऑफ द मियोसिस फिर ये लैम्ब्रेश क्रोमोसोम्स जो है ये कन्वर्ट होते हैं इनटू कंडेंस्ड, ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, फिर से रिवर्ट बैक करते हैं फिर से इनटू कंडेंस्ड नॉर्मल क्रोमोसोम एट द एंड ऑफ मियोसिस। सो इंपॉर्टेंट ये है कि लैम्ब्रेश क्रोमोसोम जो है ये एक ट्रांजिटरी फेज होता है, ये ट्रांजिटरी स्ट्रक्चर होता है, टेम्पोररी स्ट्रक्चर होता है कि जब रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इंक्रीज करनी होती है, जो आरएनए ट्रांसक्रिप्ट्स की डिमांड इंक्रीज हो जाती है, तो नॉर्मल क्रोमोसोम जो होते हैं, जो हाईली कंडेंस्ड होते हैं, वो अनकॉइल हो जाते हैं, और ये इतने अनकॉइल 30 टाइम्स लेस अनकॉइल हो जाते हैं एज कम्पेयर टू दैट ऑफ द नॉर्मल क्रोमोसोम। उसके बाद ये कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, इनटू लैम्ब्रेश क्रोमोसोम फॉर्म में। और ये लैम्ब्रेश क्रोमोसोम्स बेसिकली ये अनकॉइल्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं, अनकॉइल्ड फॉर्म्स होते हैं एज कम्पेयर टू दैट ऑफ द नॉर्मल क्रोमोसोम, तो जिसकी वजह से इनका जो साइज जो है वो एनॉर्मस बन जाता है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ द नॉर्मल कंडेंस्ड क्रोमोसोम। और ये नॉर्मल कंडेंस्ड क्रोमोसोम कब फिर पहले नॉर्मल क्रोमोसोम होता है वो कंडेंस्ड विच इज नॉर्मल क्रोमोसोम विच इज हाईली कंडेंस्ड, उसके बाद लैम्ब्रेश क्रोमोसोम बना होता है, और फिर लैम्ब्रेश क्रोमोसोम फिर से रिवर्ट बैक करता है टू द नॉर्मल कंडेंस्ड क्रोमोसोम एट द एंड ऑफ द मियोसिस। सो नाउ रिगार्डिंग द स्ट्रक्चरल, अगर हम इनका स्ट्रक्चर हम देखेंगे तो दिस वाज रिगार्डिंग के लैम्ब्रेश क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, टेम्पोररी स्ट्रक्चर्स होते हैं, और ये बनते हैं ड्यूरिंग द डिप्लोटीन सबस्टेज ऑफ प्रोफेज ऑफ मियोसिस फर्स्ट, उसके बाद इन फीमेल oocytes में पाए जाते हैं। अब नाउ द क्वेश्चन अराइज दैट कि ये ज्यादातर हम एनिमल्स में देखते हैं, दे आर फाउंड इन एनिमल्स में, फीमेल्स में हम देखते हैं, फीमेल एनिमल्स में हम इनको पाते हैं दीज लैम्ब्रेश क्रोमोसोम्स, और दीज लैम्ब्रेश क्रोमोसोम्स को दे हैव बीन आल्सो फाउंड इन द ग्रीन अलगा एस्टुबुलेरिया, इनको ग्रीन अलगा जो है एस्टुबुलेरिया में भी देखा गया है। And these Lambresh chromosomes have been also found in green alga Estribularia. And remember that Lambresh chromosomes are absent in mammals. Mammals में Lambresh chromosomes absent होते हैं. Lambresh chromosomes absent in mammals. Mammals में Lambresh chromosomes absent होते हैं. This is important to mention. That means in humans Lambresh chromosomes are not present. They are absent in case of mammals, including humans. अब स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन की हम बात करेंगे कि ये लैम्ब्रेश क्रोमोसोम्स होते कैसे हैं। अगर हम स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे
लैम्ब्रेश क्रोमोसोम्स जो है ये पेयर ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम्स होते हैं। जो लैम्ब्रेश क्रोमोसोम्स होते हैं ये वन पेयर ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम होते हैं, वन पेयर ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम्स होते हैं। इसमें जब हम बात करेंगे वन पेयर ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम, इसमें दैट मीन्स मैटरनल क्रोमोसोम होगा और पैटर्नल क्रोमोसोम होगा, और ये लैम्ब्रेश क्रोमोसोम्स जो होते हैं वन मेंबर दीज वन पेयर ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम्स। लैम्ब्रेश क्रोमोसोम्स कंसिस्ट्स ऑफ वन पेयर ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम्स जिसमें मैटरनल क्रोमोसोम होते हैं एंड पैटर्नल क्रोमोसोम। एक पैटर्नल क्रोमोसोम होता है, एक मैटरनल क्रोमोसोम होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करेंगे द लैम्ब्रेश क्रोमोसोम्स, तो लैम्ब्रेश क्रोमोसोम जो है इसमें दो वन पेयर ऑफ क्रोमोसोम, दो क्रोमोसोम्स होते हैं और ये होमोलॉगस क्रोमोसोम्स होते हैं। वन पेयर ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम, एक तो मैटरनल क्रोमोसोम होता है और दूसरा इसमें पैटर्नल क्रोमोसोम होता है। और ये दो क्रोमोसोम जो है मैटरनल क्रोमोसोम और पैटर्नल क्रोमोसोम, ये दीज आर कनेक्टेड विथ ईच अदर एट द पॉइंट दैट इज कॉल्ड एज chiasmata। जो मैटरनल क्रोमोसोम होता है लैम्ब्रेश क्रोमोसोम का और पैटर्नल क्रोमोसोम होता है लैम्ब्रेश क्रोमोसोम का, वो आपस में कनेक्ट हुए होते हैं एट द पॉइंट, उसको हम chiasmata बोलते हैं। इट मीन्स दैट कि अगर हम बात करेंगे लैम्ब्रेश क्रोमोसोम्स की, इसमें वन पेयर ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम होता है, दैट मीन्स एक मैटरनल क्रोमोसोम होता है और एक पैटर्नल क्रोमोसोम होता है, दो क्रोमोसोम्स होते हैं इसमें। दैट मीन्स टोटल इसमें 4 क्रोमैटिड्स होते हैं। इट इंक्लूड्स 4 क्रोमैटिड्स। तो इसमें कितने क्रोमैटिड्स होंगे? 4 क्रोमैटिड्स। 2 क्रोमैटिड्स मैटरनल क्रोमोसोम के, 2 क्रोमैटिड्स पैटर्नल क्रोमोसोम के। सो इट वुड बी लाइक दिस। अगर हम बात करेंगे ऐसे, दैट मीन्स 1 2 3 4 मैटरनल क्रोमोसोम, पैटर्नल क्रोमोसोम। अगर हम इसको देखेंगे कि ये लैम्ब्रेश क्रोमोसोम्स कैसे होते हैं, तो हम लेते हैं दिस इज एक लैम्ब्रेश क्रोमोसोम, वन मेंबर ऑफ द होमोलॉगस क्रोमोसोम, ये दूसरा मेंबर ऑफ द होमोलॉगस क्रोमोसोम है। सो इसको हम बोलते हैं कि दिस इज प्योर लैम्ब्रेश क्रोमोसोम्स, वन पेयर ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम। ये एक पेयर ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम, वन पेयर मीन्स इसमें 2 क्रोमोसोम्स होंगे। कौन से क्रोमोसोम्स? एक मैटरनल क्रोमोसोम होगा इसमें और दूसरा होगा पैटर्नल क्रोमोसोम। अब यहां पर हमने इसको 2 क्रोमोसोम्स दिखाए हैं, लेकिन एक्चुअली ये 4 क्रोमैटिड्स होते हैं। जब हम अल्ट्रा स्ट्रक्चर देखेंगे तो इट वुड अपीयर एज 4 क्रोमैटिड्स। अब हमने यहाँ पर सिर्फ 1 पेयर ऑफ दिखाया, 1 पेयर ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम, दैट मीन्स 2 क्रोमोसोम्स। एक्चुअली यहाँ पर 2 क्रोमैटिड्स होते हैं, यहाँ पर 2 क्रोमैटिड्स, 4 क्रोमैटिड्स होते हैं 1 पेयर ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम में। अगर दिस इज 1 पेयर ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम या प्योर लैम्ब्रेश क्रोमोसोम्स। अब अगर हम वन मेंबर ऑफ इसमें से एक लेंगे, 1 मेंबर ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम लेंगे, 2 में से एक लेंगे, तो हम इसका स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे। तो हम इसमें देखते हैं कि ये जो एक 1 मेंबर ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम, 1 मेंबर ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम, इसमें 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स होती है। दिस इज 1 मेंबर ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम 1, इसमें 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स, ये एक है और ये दूसरी है। दैट मीन्स नाउ विल टेक एक 1 मेंबर ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम। अब एक मेंबर ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम, उसमें एक डबल एक्सेस होती है, दिस इज डबल एक्सेस होती है इसमें, और ये डबल एक्सेस जो है ये रिप्रेजेंट करते हैं 2 क्रोमैटिड्स को। दिस रिप्रेजेंट्स 2 क्रोमैटिड्स। इसमें 2 क्रोमैटिड्स होते हैं, 2 क्रोमैटिड्स, 2 क्रोमैटिड्स। ये डबल एक्सेस 2 क्रोमैटिड्स को रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज 1 क्रोमैटिड एंड दिस इज अनदर क्रोमैटिड ऑफ 1 होमोलॉगस क्रोमोसोम। सो दिस आर 2 क्रोमैटिड्स ऑफ 1 होमोलॉगस क्रोमोसोम। और साथ साथ यह इसमें हम स्ट्रक्चर्स देखते हैं, दैट इज कॉल्ड क्रोमोमियर्स।
ये स्ट्रक्चर क्रोमोमियर्स क्रोमोमियर्स क्रोमोमियर्स। क्रोमोमियर क्या होता है बेसिकली, ये डीएनए प्लस प्रोटीन एसोसिएशन होती है। क्रोमोमियर्स डीएनए प्लस, इसमें हम क्रोमोमियर्स देखते हैं, जो डीएनए होता है प्लस प्रोटीन एसोसिएशन, क्रोमोमियर्स। और कुछ क्रोमोमियर्स जो है वो लेटरल लूप्स तैयार करते हैं। दिस इज, ये क्रोमोमियर है, क्रोमोमियर क्रोमोमियर, ये लेटरल लूप्स तैयार करते हैं। दिस इज लेटरल लूप, लेटरल लूप, लेटरल लूप, यहां से भी लेटरल लूप, लेटरल लूप। सो ये क्रोमोमियर जो है ये लेटरल लूप्स तैयार करते हैं, जिनको हम लेटरल प्रोजेक्शंस भी बोलते हैं, लेटरल लूप्स और लेटरल प्रोजेक्शंस। और ये लेटरल लूप्स क्या होते हैं, ये क्रोमैटिन लूप्स होते हैं बेसिकली, क्रोमैटिन लूप्स। इनको हम लेटरल प्रोजेक्शंस बोलेंगे लेटरल प्रोजेक्शंस। और ये लेटरल प्रोजेक्शंस, दिस इज लेटरल प्रोजेक्शन, दिस इज लेटरल प्रोजेक्शन, लेटरल प्रोजेक्शन, लेटरल प्रोजेक्शन, एंड दिस लेटरल प्रोजेक्शन इज रिप्रेजेंट, ये क्रोमैटिन लूप्स को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम एक क्रोमैटिन लूप अब स्टडी करेंगे तो विल टेक वन क्रोमैटिन लूप। ये तो आपको पता है कि डबल एक्सिस है, दैट मीन्स द टू सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ वन मेंबर ऑफ द होमोलॉगस क्रोमोसोम। ये दो सिस्टर क्रोमैटिड्स होते हैं वन मेंबर ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम के। अब ये हमने आपको बोला क्रोमोमियर्स होता है, ये क्रोमोमियर। दिस क्रोमैटिन लूप जो है, इसके इर्द, ये क्रोमैटिन लूप क्या होता है, ये डीएनए प्लस प्रोटीन होता है, इसके इर्द गिर्द प्रेजेंट होता है, दैट इज कॉल्ड एज मैट्रिक्स। इसको हम मैट्रिक्स बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज मैट्रिक्स। और ये मैट्रिक्स बेसिकली, दिस मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स जो है इस क्रोमैटिन लूप के इर्द गिर्द एक स्ट्रक्चर होता है, कंडेंस्ड मटेरियल होता है, उसको हम मैट्रिक्स बोलेंगे। और ये मैट्रिक्स जो है इसमें प्रेजेंट होते हैं राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन्स। मैट्रिक्स में क्या प्रेजेंट क्या होता है, राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन्स। मैट्रिक्स, ये कंडेंस्ड मास जो होता है, इसमें राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। अब देख लीजिए, अब इनकी फंक्शन क्या है। ये लेटरल लूप जो है ये रिप्रेजेंट करते हैं दीज लेटरल लूप्स। ये लेटरल लूप जो है, लेटरल लूप्स, जिनको हम क्रोमैटिन लूप्स भी बोलेंगे, ये रिप्रेजेंट करते हैं ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट्स, एक्टिव ट्रांसक्रिप्शन साइट्स, एक्टिव ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट्स। दैट मीन्स ये वो रीजन्स होते हैं, दीज आर लेटरल लूप्स, एक्टिव ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट्स होते हैं। और ये बेसिकली अनकॉइल्ड पार्ट्स होते हैं ऑफ द क्रोमोमियर्स। अनकॉइल्ड, ये अनकॉइल्ड पार्ट्स होते हैं ऑफ क्रोमोमियर्स। ये लेटरल लूप्स होते क्या बेसिकली, ये अनकॉइल्ड पार्ट्स होते हैं किसकी, क्रोमोमियर्स के। और ये दे रिप्रेजेंट द एक्टिव ट्रांसक्रिप्शनल, रिप्रेजेंट द एक्टिव ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट्स। ये आरएनए ट्रांसक्रिप्ट्स बनाते हैं एक्टिवली, क्योंकि ये आरएनए ट्रांसक्रिप्ट्स फिर जरूरत होते हैं फीमेल oocytes को ड्यूरिंग द oogenesis या ड्यूरिंग द फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो। क्योंकि देख लीजिए, जब फ्यूजन होता है मेल गैमीट और फीमेल गैमीट का, तो अल्टीमेटली जाइगोट बनता है, जाइगोट एम्ब्रियो को, जाइगोट डेवलप्स इनटू द एम्ब्रियो। लेकिन ये जो फीमेल oocyte जो है, उसका बहुत रोल होता है, उसका बहुत योगदान होता है एम्ब्रियो बनाने में, डिप्लॉयड प्रोजेनी बनाने में, क्योंकि ये न्यूट्रिएंट्स तमाम इस डेवलपिंग एम्ब्रियो को प्रोवाइड करते हैं। तो इट मीन्स दैट कि इसमें प्रोटीन्स की बहुतायत होनी चाहिए। पहले तो आरएनए ट्रांसक्रिप्टर्स बनने चाहिए, फिर प्रोटीन्स बनने चाहिए। तो ये सारा जो निज़ाम जो है
इन अकॉर्डेंस दिस होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसक्रिप्शन हो जाए। जब ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसक्रिप्शन हो जाए, आरएनए ट्रांसक्रिप्ट ज़्यादा बनेंगे और प्रोटीन सिंथेसिस बहुत ज़्यादा होगी, और वो इन द फ्यूचर डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो मदद करेंगे। दैट इज़ वाई ये लैम्ब्रेश क्रोमोसोम्स बनते हैं टू फुलफिल द डिमांड्स during the in females during the oogenesis, during the development of this female, this diploid progeny or future embryo. अब it has been found that कि जो RNA transcripts बनते हैं during, जो बनाते हैं ये lateral loops, जो RNA transcripts बनाते हैं, वो स्टोर होते हैं as informosomes. The RNA transcripts which are formed by these lateral loops, they are stored as informosomes. ये informosomes क्या होते हैं? ये basically RNA mRNA plus protein combination होता है. This is mRNA plus protein combination होता है, which is, और ये इस्तेमाल होते हैं, ये informosomes ये स्टोर होते हैं फिर इस्तेमाल होते हैं फॉर द फ्यूचर डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो। तो इसका मतलब है कि ये लेटरल लूप जो है इनका बहुत ही ज़्यादा योगदान होता है आरएनए ट्रांसक्रिप्शन करने में। ये इसलिए हम इनको बोलते हैं एक्टिव ट्रांसक्रिप्शनल साइट्स, एक्टिव ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट्स, और ये रिप्रेजेंट करते हैं लेस कॉन्डेंस्ड या अनकॉइल्ड रीजन ऑफ द क्रोमोमियर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। वाइलेज ये रीजन जो है ये हाईली कॉन्डेंस्ड रीजन्स होते हैं, हाईली कॉन्डेंस्ड रीजन्स ऑफ क्रोमोमियर्स होते हैं, और यही क्रोमोमियर्स फिर अनकॉइल हो जाते हैं और लेटरल लूपस तैयार करते हैं, जिनको हम क्रोमेटिन लूपस भी बोलते हैं। और जो क्रोमेटिन लूपस जो है दे serve as an active sites for the transcription. अब now the question arise that कि लैम्ब्रेश क्रोमोसोम्स को लैम्ब्रेश क्रोमोसोम्स क्यों कहा गया? जो लैम्ब्रेश क्रोमोसोम्स जो है, लैम्ब्रेश क्रोमोसोम्स, अगर हम लैम्ब्रेश क्रोमोसोम्स की शेप देखेंगे अंडर द माइक्रोस्कोप तो ये इनकी अपीयरेंस होती है, इनकी शेप होती है ब्रश लाइक, शेप इज ब्रश लाइक, और ये ब्रश जो है पुराने ज़माने में इस्तेमाल होते थे टू क्लीन द चिमनीज ऑफ ऑयल बर्निंग लंप्स। तो लैम्ब्रेश क्रोमोसोम्स हैव द अपीयरेंस ऑफ brush like, they have got the brush like appearance under the microscope, and they resemble the brushes which were used to clean the chimneys of oil burning lamps. तो उस बुनियाद पर इनको हम लैम्ब्रेश क्रोमोसोम्स बोलते हैं कि लैम्ब्रेश क्रोमोसोम्स की अपीयरेंस जो है वो ब्रश लाइक होती है जब हम देखते हैं अंडर द माइक्रोस्कोप, और ये ब्रशेस इस्तेमाल होते थे साफ करने के लिए, चिमनीज जो ऑयल लैंप्स की चिमनीज होती है उनको साफ करने के लिए इस्तेमाल होते थे ये ब्रशेस। तो लैम्ब्रेश क्रोमोसोम्स की अपीयरेंस उन जैसी होती है, दैट इज व्हाई दीज आर कॉल्ड एज लैम्ब्रेश क्रोमोसोम्स। और ये लैम्ब्रेश क्रोमोसोम जो है ये सिर्फ और सिर्फ यार यूनिक टू मियोटिक सेल्स। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स regarding the Lambresh chromosome, some of the important points are कि Lambresh chromosome जो है they are not found in mitotic cells, they are unique to meiotic cells, are unique to meiotic cells। और Lambresh chromosome जो होते हैं ये transitory structures होते हैं, ये temporary structures होते हैं। और ये क्यों बनते हैं? ये बनते हैं to meet the demand of high rate of transcription। और ये एक लैम्ब्रेश क्रोमोसोम जो है जो वो एक सेल को हाई ट्रांसक्रिप्शन स्टेट में ले जाते हैं, हाई ट्रांसक्रिप्शनल स्टेट में ले जाते हैं। लैम्ब्रेश क्रोमोसोम्स दे आर अप्रोक्सीमेटली ये लैम्ब्रेश क्रोमोसोम्स ये
लार्जर होते हैं दैन पॉलीटीन क्रोमोसोम्स। और इन लैम्ब्रेश क्रोमोसोम्स का जो साइज है, इनकी जो लेंथ है 5900 माइक्रोमीटर। इनकी लेंथ जो है दैट इज 5000 अप्रोक्सीमेटली 5900 माइक्रोमीटर इनकी लेंथ देखी गई है। और दिस लैम्ब्रेश क्रोमोसोम्स जो है, ये लैम्ब्रेश क्रोमोसोम्स लेस कॉइल्ड होते हैं देन नॉर्मल क्रोमोसोम। 30 टाइम्स, जो हमने आपको बोला 30 टाइम्स लेस कॉइल्ड होते हैं देन नॉर्मल क्रोमोसोम। और लैम्ब्रेश क्रोमोसोम्स जो है वो फिर से नॉर्मल क्रोमोसोम्स बनते हैं इन द लेट मियोसिस में। So these were some of the important points regarding the Lambresh chromosomes. So remember that this was what are the Lambresh chromosomes, what are the structures of the Lambresh chromosomes. Remember that कि Lambresh chromosomes क्यों बनते हैं और कहाँ बनते हैं। Lambresh chromosomes बनते हैं ड्यूरिंग द डिप्लोटीन सबस्टेज ऑफ प्रोफेज ऑफ मियोसिस फर्स्ट। अब ये सिर्फ और सिर्फ फीमेल्स में बनते हैं, फीमेल oocytes में बनते हैं। ये मैमल्स में एब्सेंट होते हैं और अलगा एस्टिबुलेरिया में भी देखे गए हैं ये लैम्ब्रेश क्रोमोसोम्स। अब ये क्यों बनते हैं? क्योंकि फीमेल oocytes जो होते हैं उनमें ट्रांसक्रिप्शन स्टेट, ट्रांसक्रिप्शन रेट जो है उनमें ज़्यादा करने के लिए प्रोटीन सिंथेसिस ज़्यादा बनाने के लिए कुछ क्रोमोसोम जो है वो अनकॉइल हो जाते हैं, क्रोमेटिन लूप्स बनाते हैं और वो ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसक्रिप्शन करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अमाइनो ट्रांसक्रिप्टर्स बनाते हैं। और जिसकी वजह से उनकी जो शेप जो है वो ब्रश लाइक अपीयरेंस अटेन करते हैं। और जब ये सारा काम ट्रांसक्रिप्शन का काम कंप्लीट होता है, फिर ये लैम्ब्रेश क्रोमोसोम्स रिवर्ट बैक करते हैं टू द नॉर्मल कंडेंस्ड स्टेट इन द लेट मियोसिस। तो दीज आर द इम्पॉर्टेंट थिंग्स रिगार्डिंग द लैम्ब्रेश क्रोमोसोम्स कि ये टेम्पोररी स्ट्रक्चर्स है, ट्रांजिटरी स्ट्रक्चर्स है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ द पॉलीटीन क्रोमोसोम। जिन सेल्स में पॉलीटीन क्रोमोसोम्स होते हैं वो डिवाइड नहीं कर पाते, अल्टीमेटली उनकी डेथ होती है। लेकिन जिन सेल्स में लैम्ब्रेश क्रोमोसोम्स होता है वो अच्छी तरह से डिवाइड करते हैं और सर्वाइव भी करते हैं। और ये दो टाइप्स होते हैं जायंट क्रोमोसोम्स की, एक तो लैम्ब्रेश क्रोमोसोम और दूसरा था पॉलीटीन क्रोमोसोम जो हमने ऑलरेडी स्टडी किया। और लैम्ब्रेश क्रोमोसोम्स ज़्यादा बड़े होते हैं एज कम्पेयर टू दैट ऑफ द पॉलीटीन क्रोमोसोम्स। थैंक्स।